हरे कृष्णा। मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले वन्देऽहं श्रीगुरो शिवदूतं श्रीवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सायगण रघुनाथां सजीवं साद्वैतं सावधूतं सहितं कृष्ण श्री राधा कृष्ण पादां सैकलता शिक्षा ओम विष्णुपादाय कृष्णपिष्ठाय भूतले नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते तप्त कान गौरांगी श्री राधे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कासितुभ्यश्च पतितानां पावनोऽहं जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा। प्रभु जी डाउनलोड हरे कृष्णा। सभी डिवोटीज का स्वागत है। तो आज हम 9वें अध्याय से शुरू करेंगे। माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधे जाना। तो इसको हम दामोदर लीला के नाम से भी जानते हैं और कार्तिक मास में हम मनाते भी हैं और दीपदान भी होता है इस दिन। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एक बार अपनी दासी को कोई दूसरा कार्य करते देखकर माता यशोदा स्वयं दही मथने लगी। दही मंथन करते समय वह कृष्ण की बाल लीलाएं गुनगुनाने लगी और अपने पुत्र के विषय में सोच सोचकर आनंदित होने लगी। तो नंद महाराज जी के पास बहुत सारी गायें थी। उसमें से कुछ गायें ऐसी थी जिनका दूध बहुत सुगंधित था, सुगंध आती थी उनके दूध से। तो माता यशोदा क्या करती थी कि वो उन्हीं दूधों जो सुगंधित दूध थे उसको इकट्ठा करके उन्हीं से माखन बनाती थी भगवान कृष्ण के लिए, है ना। वो खुद बनाती थी। वो ये कार्य किसी दासी को नहीं देती थी। वैसे तो उनके पास बहुत सारी दासियां थी मगर वो स्वयं इस काम को करती थी। दही मथते समय उनकी साड़ी का सिरा दृढ़ता पूर्वक लिपटा था और जब वह दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक दही मथ रही थी तो उत्कट पुत्र प्रेम के कारण उनके स्तनों से, जो दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक दही मथने कारण हिल रहे थे, दूध चूने लगा। उनके हाथ की चूड़ियां तथा कंगन एक दूसरे का स्पर्श करने के कारण झुनझुन कर रहे थे और उनके कर्णाभूषण तथा स्तन हिल रहे थे। उनके मुख मंडल पर पसीने की बूंदें थी और शिशु की पुष्पमाला इधर उधर बिखर गई थी। शीश की पुष्पमाला इधर उधर बिखर गई थी। इस अनूठे दृश्य के समक्ष भगवान कृष्ण बाल रूप में प्रकट हुए। वे भूखे थे और अपनी माँ के दुलार को बढ़ाने के लिए वो चाहते थे कि माता दही मथना बंद कर दे। उन्होंने संकेत किया कि माँ का पहला कार्य दूध पिलाना था और दही मथना बाद का कार्य था। और तो जैसे कृष्ण, जो बालक कृष्ण थे, वो एक कमरे के अंदर थे, है ना। जैसे उन्हें भूख लगी तो माता के पास आए दूध पीने के लिए और उन्होंने माता यशोदा को दही मथने से रोक दिया। यशोदा ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और उसके मुख में अपना स्तन दे दिया। जब कृष्ण दूध पी रहे थे तो माता हंस हंस कर अपने पुत्र के मुख की सुंदरता निहारती जा रही थी। अकस्मात चूल्हे पर रखा हुआ दूध उबलने लगा। दूध को गिरने से बचाने के लिए यशोदा तुरंत ही कृष्ण को एक और बिठाकर चूल्हे के पास गई। माँ द्वारा इस प्रकार छोड़े जाने के कारण कृष्ण अत्यंत क्रुद्ध हुए, जिससे उनके होंठ तथा नेत्र लाल हो गए। उन्होंने अपने दांत तथा होंठ बंद कर लिए और हाथ में एक कंकड़ी लेकर तुरंत माखन की मट्टी तोड़ डाली। उन्होंने उसमें से
माखन निकाल लिया और आंखों में कृत्रिम आंसू भरकर वो एकांत में जाकर माखन खाने लगे। इस बीच यशोदा कढ़ाई से उफनते दूध को ठीक करके पुनः मथने के स्थान पर लौट आई। उन्होंने उस टूटी मटकी को देखा जिसमें दही रखा था। चूंकि उन्हें अपना पुत्र दिखाई नहीं दिया, अतः वह समझ गई कि यह कार्य उसी का है। वह हंसने लगी और सोचने लगी, बालक बहुत चतुर है, मटकी तोड़कर इस स्थान से दंड के भय से चला गया। चारों ओर ढूंढने के बाद उन्होंने उसे लकड़ी के एक उल्टे रखे बड़े ओखल पर बैठा पाया। वह छत से टंगे झूले पर लटके एक छीके से मक्खन निकाल निकाल कर बंदरों को खिला रहे थे। उन्होंने देखा कि कृष्ण अपने नटखट स्वभाव के कारण उनसे डरकर इधर उधर देख रहा है। अपने पुत्र को इस तरह व्यस्त देखकर वह चुपचाप पीछे से आई, किंतु कृष्ण ने तुरंत ही देख लिया कि उनकी माता हाथ में छड़ी लेकर उनकी ओर आ रही है। अतः वे तुरंत ओखल से उतरकर डर के मारे भाग चले। माता यशोदा उन भगवान को पकड़ने के लिए घर के चारों कोनों माता यशोदा उन भगवान को पकड़ने के लिए घर के चारों कोनों में पीछा करती रही, जिन तक बड़े बड़े योगी भी ध्यान द्वारा नहीं पहुंच पाते। दूसरे शब्दों में, योगियों तथा चिंतकों द्वारा पकड़ में ना आने वाले भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता जैसी महान भक्त के साथ एक शिशु की भांति खिलवाड़ कर रहे थे। किंतु माता यशोदा अपनी पतली कमर तथा भारी शरीर के कारण तेज दौड़ने वाले बालक को सरलता से ना पकड़ पाई। फिर भी वह यथासंभव तेजी से उसका पीछा करने लगी। उनकी केश राशि स्थिर बढ़ गई और केश पर लगा फूल पृथ्वी पर गिर पड़ा। यद्यपि वह थक गई थी, किंतु इस भांति वह नटखट बालक तक पहुंच गई और उन्होंने उसे पकड़ लिया। जब कृष्ण पकड़े गए तो वो रुआसे हो गए और वह अपनी आंखें हाथों से मलने लगे, जिनके काला काजल लगा हुआ था। बालक ने अपने पास खड़ी अपनी माता के मुख को देखा और भय के कारण उनकी आंखें बेचैन हो उठी। माता यशोदा ये समझ रही थी कि कृष्ण वृथा ही डरे हुए हैं और वह उसके लाभ के लिए उसका डर दूर करना चाह रही थी, है ना। तो जैसे हमें पता है कि योगी जन कृष्ण को परमात्मा रूप में पा लेना चाहते हैं, है ना। वो बड़ी बड़ी इसके लिए तपस्या करते हैं उन तक पहुंचने के लिए, पर वो ऐसा नहीं कर पाते। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भगवान कृष्ण माता यशोदा से पकड़े जाने वाले हैं, ना। भगवान कृष्ण माता यशोदा से पकड़े जाने वाले हैं और वो डर कर दूर भाग रहे हैं। इससे भक्त और योगी के बीच के अंतर पता लगता है कि भक्त और एक योगी में क्या फर्क है। जहाँ पर योगी इतने प्रयत्न करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, और यहाँ पे जो भक्त के द्वारा भगवान खुद ही पकड़े गए हैं, मतलब उनको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा, है ना। तो यहाँ पे फर्क बताया गया योगी और भक्त के बीच में। अपने पुत्र की सर्वाधिक हितैषणी माता यशोदा सोचने लगी, यदि ये बालक मुझसे अत्यधिक डर गया तो उसे कहीं कुछ हो ना जाए। तब यशोदा ने छड़ी फेंक दी। उसे दंड देने के लिए उन्होंने रस्सी से उनके दोनों हाथ बांधने की ठानी। वह नहीं जान पाई कि श्री भगवान को बांध पाना उनके लिए असंभव था। माता सोच रही थी कि कृष्ण छोटा सा शिशु है। वो ये नहीं जान पाई कि ये बालक अनंत है, इसका ना तो अभ्यंतर है, ना ब्रह्म, ना आदि और ना अंत। वह असीम तथा सर्वव्यापी है। निसंदेह वह ही यह संपूर्ण दृश्य जगत है। फिर भी यशोदा जी कृष्ण को अपना नन्हा मुन्ना ही समझ रही थी। यद्यपि वह समस्त इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, तो भी वह उन्हें काष्ठ के ओखल में बांधने का प्रयत्न कर रही थी। किंतु जब वह उन्हें बांधने लगी तो रस्सी 2 इंच छोटी पड़ गई। उन्होंने घर से और रस्सी एकत्र की, उसमें जोड़ा, किंतु तब भी रस्सी इतनी ही छोटी पड़ी। इस प्रकार उन्होंने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, किंतु जब अंतिम गांठ लगाई तब भी वो 2 इंच छोटी निकली। माता यशोदा हंस रही थी, किंतु विस्मित थी, ये सब क्या हो रहा है।
वह श्री कृष्ण को बांधने के प्रयास में थक कर चूर हो गई। उनको पसीना आ गया और शीश की माला नीचे गिर पड़ी। तब माता को इतना श्रम करते देख कृष्ण को दया आ गई और वो रस्सी द्वारा बंधाए जाने के लिए राजी हो गए। कृष्ण माता यशोदा के घर में एक मानवीय बालक की भांति अपनी चुनी हुई लीलाएं कर रहे थे। निस्संदेह श्री भगवान को अपने वश में कौन कर सकता है। शुद्ध भक्त भगवान के चरण कमलों पर स्वयं को अर्पित कर देते हैं, चाहे वो उसकी रक्षा करे या उसे मिटा दे, किंतु भक्त अपने शरणागत पद को कभी नहीं भूलता। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्ति की रक्षा करने में दिव्य प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कृष्ण द्वारा माता यशोदा के प्रति समर्पण है। माता यशोदा और कृष्ण के इन व्यवहारों से हम भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे शुद्ध भक्त की उच्च स्थिति को समझ सकते हैं। ये जो भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा हुआ है भक्त, उसकी स्थिति कितनी ऊंची है ना। ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे बड़े बड़े जो देवता हैं, वो ध्यान और सेवा से भगवान की पूजा करते हैं ना। और जो अजामिल की कथा में हमने सुना था, अजामिल की कथा सुनी होगी सभी भक्तों ने, तो उसमें स्वयं यमराज जो कि सभी जीवों पे नियंत्रण करते हैं, उन्होंने अपने जो यमदूत थे, जो उनके सेवक थे, उनको बताया कि जो भी भगवान का भक्त है उनसे वो दूर रहें। तो हम समझ सकते हैं कि भक्त की जो है स्थिति कितनी ऊंची होती है। कृष्ण अपने भक्तों के लिए सभी प्रकार की मुक्ति के दाता हैं, किंतु उन्होंने यशोदा को वरदान दिया, उसका अनुभव ब्रह्मा जी, शिव जी या लक्ष्मी देवी तक को कभी नहीं हो पाया। तो भगवान जो है किसी भौतिक वस्तु से नहीं बांधे जा सकते, है ना। वो जैसे हमको पता है कि भगवान जो है परमात्मा रूप में सभी के हृदय में है और वो कई ब्रह्मांड का वो जो है विस्तार करते हैं, है ना, और सभी देवताओं पे काबू करते हैं, है ना। फिर भी वो भक्त के द्वारा नियंत्रित होते हैं। नियंत्रित होने के लिए कई बार वो राजी हो जाते हैं। कृष्ण की सेवा करने के लिए लाखों लक्ष्मियां लगी रहती है जो उनकी सेवा करती हैं, फिर भी भगवान जो है एक माखन चोरी करते हैं, है ना। जैसे कि वो कितने कितने भूखे हों, है ना। और यहाँ पे जो सभी जीव हैं वो यमराज के द्वारा बहुत ज्यादा भयभीत होते हैं, मगर जो यमराज है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण से डरते हैं वो। तो कृष्ण की भक्ति, इससे पता लगता है जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है वो कितनी बलवान है ना। और हमने ये भी देखा महाभारत के युद्ध में कि अर्जुन, जब भगवान श्री कृष्ण रथ चला रहे थे अर्जुन का, तो अर्जुन जो है अपने पैर से भगवान को निर्देश देते थे कि लेफ्ट जाना है या राइट में जाना है या सीधा जाना है, तो अपने पैर से इशारा करते थे, है ना। तो इससे पता लगता है कि भगवान जो है अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं भक्ति के द्वारा। श्री भगवान जो नंद महाराज था यशोदा के पुत्र रूप में विख्यात हैं, योगियों तथा चिंतकों तक के लिए भी कभी पूर्ण रूपेण गए नहीं है, किंतु भक्तों के लिए सहज सुलभ है। ना ही वो योगियों तथा चिंतकों द्वारा समस्त आनंद के परम आगार के रूप में जाने जाते हैं। अपने पुत्र को बांध देने के बाद यशोदा गृह कार्य में लग गई। उस समय ओखल में बंधे हुए कृष्ण ने अपने समक्ष वृक्ष की एक जोड़ी देखी, जिन्हें अर्जुन वृक्ष कहा जाता था। परम आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया, पहले मेरी माता ने मुझे पीने को पर्याप्त दूध नहीं दिया था, इसलिए मैंने दही की मटकी तोड़ दी और सारा माखन बंदरों को बांट दिया। अब उन्होंने मुझे काष्ठ के ओखल से बांध दिया, अतः मुझे पहले से अधिक शैतानी का कार्य करना चाहिए। अतः उन्होंने अत्यंत ऊंचे अर्जुन वृक्षों की जोड़ी को धराशायी करने का विचार किया। तो जो माता यशोदा का जो स्थान है बहुत ही उच्चतम है। हम देखते हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं वो स्वयं भगवान की नाभि से प्रकट हुए। उन्होंने सबसे पहले भगवान की स्तुति की, है ना। उसके बाद जो भगवान शिव हैं वो परम वैष्णव हैं, वैष्णव में सबसे ऊंचे हैं। और यहाँ तक कि लक्ष्मी जी जो सदैव भगवान के साथ रहती हैं, उनकी सेवा करती हैं,
उनको भी ये पद प्राप्त नहीं हुआ जो माता यशोदा को प्राप्त हुआ है। अर्जुन वृक्ष की इस जोड़ी के पीछे एक इतिहास है। अपने पूर्व जन्म में ये वृक्ष कुबेर के पुत्र रूप में कुबेर के पुत्र रूप में मानव शरीर धारण करके उत्पन्न हुए थे और इनके नाम नल कुबेर तथा मणिग्रीव थे। सौभाग्यवश इन पर भगवान की दृष्टि पड़ी। अपने पूर्व जन्म में इन्हें नारद ऋषि ने श्राप दिया था क्योंकि ये मद में चूर होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे। किंतु नारद मुनि के श्राप के साथ यह वर भी दिया गया कि कृष्ण भगवान के दर्शन प्राप्त करने से उनका उद्धार हो सकेगा। ये कथा अगले अध्याय में दी गई है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत माता यशोदा द्वारा कृष्ण को बांधे जाना नामक 9वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। नेक्स्ट 10वां हम पढ़ेंगे, नलकुबर तथा मणिग्रीव का उद्धार। यहाँ पर नलकुबर तथा मणिग्रीव के शपित होने और नारद ऋषि की परम इच्छा से उनके कृष्ण द्वारा उद्धार की कथा का वर्णन किया गया है। नलकुबर तथा मणिग्रीव नामक दोनों महान देवता भगवान शिव के परम भक्त एवं देवताओं के पोषपाल कुबेर के पुत्र थे। भगवान शिव की कृपा से कुबेर के भौतिक ऐश्वर्य का पारावार न था। जिस तरह धनी व्यक्ति के पुत्र प्राय मदिरा तथा कामनियों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, उसी तरह कुबेर के ये दोनों पुत्र भी मदिरा तथा मैथुन के शिकार थे। एक बार ये दोनों सुख भोग की इच्छा से मंदाकिनी गंगा के तट पर स्थित कैलाश प्रांत में भगवान शिव के उद्यान में प्रविष्ट हुए। वहां मदिरा पार करके उस सुगंधित पुष्पों वाले उद्यान में वे साथ में गई हुई सुंदरियों का मधुर संगीत सुनने में लीन हो गए। उसी मत अवस्था में कि वे दोनों कमल पुष्प से युक्त गंगा के जल में घुसकर युवतियों के साथ इस तरह आनंद लूटने लगे जैसे हाथी जल के भीतर हथनियों के साथ करता है। जब वह इस प्रकार जल क्रिया का आनंद लूट रहे थे तो उधर से सहसा नारद मुनि का आगमन हुआ। वे समझ गए कि नलकुबर तथा मणि दोनों देवता इतने मदोन्मत्त हैं कि वे दोनों उन्हें आते भी ना देख पाए। युवतियां देवताओं की मधुमत ना थी और नंगन होने के नारद मुनि के समक्ष परम हुई और जल्दी में अपना अपना शरीर ढकने लगी। कुबेर के दोनों पुत्र इतने मदांध की उन्होंने नारद की परवाह न की है, वह अपने शरीर को आच्छादित नहीं कर पाए। जब नारद ने देखा कि ये दोनों मदिरा के कारण इतने पतित हो गए हैं तो उनके कल्याण ख्या से उन्होंने श्राप दिया, अपनी हाथों की कृपा प्रदर्शित की। इस तरह उन्होंने अपनी हाथों की कृपा प्रदर्शित की। चूंकि ऋषि उन पर दयालु थे अतः वह चाहते थे कि इनका मदिरा पान तथा तरुणियों की संगति का मिथ्या सुख छूट जाए, वह कृष्ण का साक्षात दर्शन प्राप्त कर सके। अतः उन्होंने श्राप देने की सोची। उन्होंने कहा कि भौतिक सुख के प्रति आकर्षण का कारण रजोगुण की वृद्धि है। भौतिक जगत में जब मनुष्य को धन तथा वैभव का लाभ होता है तो उसे सामान्य रूप से 3 वस्तुओं की लत पड़ जाती है, नशा, मैथुन और धूर्त क्रिया। ऐश्वर्यवान मनुष्य संपत्ति एकत्र हो जाने के कारण गर्वित हो उठने से इतने निर्दय हो जाते हैं कि वो कसाई घर खोल कर पशुओं की हत्या करते हैं और ये सोचते हैं कि उनकी मृत्यु कभी नहीं होनी है। ऐसा मूर्ख व्यक्ति प्राकृतिक नियमों को भूलकर देह वासना में लिप्त हो जाता है। वह भूल जाता है कि भौतिक शरीर चाहे मनुष्य सभ्यता में उन्नत होकर देवताओं के पद को भी प्राप्त हो जाए, अंत में जलकर राख हो जाएगा। वह जब तक कोई जीवित रहता है तब तक शरीर की ब्रह्म दशा चाहे जैसी भी हो केवल मल मूत्र तथा विविध प्रकार के कीड़े भरे रहते हैं। इस प्रकार अन्य जीवों के साथ ईर्ष्या तथा हिंसा में प्रवृत्त रहकर भौतिकवादी कभी जीवन के चरम लक्ष्य को नहीं समझ पाता और जीवन लक्ष्य को जाने बिना अगले जन्म में नरक की ओर बढ़ता जाता है। अगले जन्म में ऐसे मूर्ख पुरुष इस नश्वर देह के कारण सभी प्रकार के पाप कर्म करते हैं और वह यह भी नहीं सोच पाते कि यह शरीर वास्तव में उनका है। सामान्यतः ये कहा जाता है कि जो शरीर को पालता है
शरीर उसी का होता है। अतः मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि यह शरीर स्वयं उसी का है या उस स्वामी का है जिसकी वो सेवा करता है। दासों का स्वामी अपने दासों पर पूर्ण स्वामित्व जताता है क्योंकि वही उनको भोजन प्रदान करता है। तब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या ये शरीर उस पिता का है जो शरीर का बीज दाता है या माता का है जिसने गर्भ में बालक के शरीर को विकसित किया। मूर्ख लोग आत्मा और देह को एक मानने की भ्रांति के कारण सभी प्रकार के पाप करते रहते हैं, किंतु मनुष्य को इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वह समझ सके कि यह शरीर किसका है। मूर्ख व्यक्ति अपने शरीर पालन के लिए अन्य पशुओं का वध करता है, किंतु वह यह विचार नहीं करता कि यह शरीर किसका है, या उसके पिता का या उसकी माता का। कभी कभी या पिता अपनी पुत्री को किसी ऐसे व्यक्ति को दे देता है जिससे वो पुत्री के पुत्र को अपने पुत्र रूप में पुनः प्राप्त कर सके, अर्थात नाती। यह शरीर ऐसे बलवान व्यक्ति का भी हो सकता है जो उससे जबरन कार्य करा ले। कभी कभी दास का शरीर किसी स्वामी को बेच दिया जाता है और उस दिन से उसका शरीर स्वामी का हो जाता है और जीवन के अंत में वह शरीर अग्नि का हो जाता है, क्योंकि शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है और वह जल कर क्षार हो जाता है, अथवा ये शरीर सड़क पर फेंक दिया जाता है जिससे उसे कुत्ते तथा गीध खा जाएं। शरीर पालन के लिए सब प्रकार के पाप करने के पूर्व मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि यह शरीर किसका है। अंत उत्गत्वा यही निष्कर्ष निकलता है कि शरीर भौतिक प्रकृति का प्रतिफल है और अंत में यह प्रकृति में ही मिल जाता है। अतः निष्कर्ष यही निकलता है कि शरीर प्रकृति का है। मनुष्य को भूल कर भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यह शरीर उसका है। झूठा स्वत्व जताने के लिए भला मनुष्य हत्या में क्यों प्रवृत्त हो? शरीर पालन के लिए वह निर्दोष पशुओं का वध क्यों करे? जब मनुष्य ऐसी ऐश्वर्य की झूठी प्रतिष्ठा में पागल होता है तो वह किसी प्रकार के नैतिक उपदेशों की परवाह ना करके मदिरा, प्रमदा तथा पशुवध में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में गरीबी का मारा पुरुष ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि गरीब व्यक्ति अपने आप को अन्य जीवों के परिप्रेक्ष्य में सोचता है। एक गरीब व्यक्ति प्राय अन्य जीवों को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि वो सरलता से समझ सकता है कि जब उसे कोई घाव पहुंचता है तो उसे पीड़ा होती है। अतः नारद ऋषि ने सोचा, चूंकि नलकुवर तथा मणिग्रीव नामक दोनों देवता झूठी प्रतिष्ठा से अंधे हैं, अतः उन्हें ऐश्वर्य विहीन अवस्था में रख दिया जाए। जा तन लागे सो तन जाने। एक बुद्धिमान गरीबी की हालत में रहकर कभी नहीं चाहता कि अन्य कोई इस अवस्था को प्राप्त हो। सामान्यतः रूप से यह देखा जाता है कि जो गरीबी से उठकर धनी बनता है वह जीवन के अंत में कोई ना कोई दावित्य संस्था बना जाता है जिससे अन्य गरीब लोग लाभान्वित हो सके। संक्षेप में, एक दयावान व्यक्ति अन्यों के सुख तथा दुख के प्रति सहानुभूति रखता है। गरीब व्यक्ति गर्व से बहुत कम ही फूलता है, प्राय वह सारे उन्माद से रहित होता है। ईश्वर की कृपा से उसे जो कुछ भी अपने निर्वाह के लिए मिल जाता है वह उसी में संतुष्ट रहता है। गरीबी की अवस्था में रहते जाना एक प्रकार की तपस्या है। अतः वैदिक संस्कृति के अनुसार ब्राह्मण लोग भौतिक ऐश्वर्य की झूठी प्रतिष्ठा से बचते रहते हैं, उसके लिए प्राय गरीब बने रहते हैं। भौतिक संपन्नता में उन्नति होने से झूठी प्रतिष्ठा अत्यधिक उत्थान के लिए सबसे बड़ा अवरोध है। गरीबी का मारा व्यक्ति अधिकाधिक खाकर जरूरत से ज्यादा मोटा नहीं बन सकता और आवश्यक से अधिक ना खा सकने के कारण उसकी इंद्रियां अत्यधिक चंचल नहीं रहती हैं। जब इंद्रियां अधिक चंचल नहीं होती तो वह हिंसक भी नहीं बन सकता। गरीबी का दूसरा लाभ यह है कि साधु पुरुष किसी गरीब के घर में सरलता से प्रवेश कर सकता है और गरीब व्यक्ति साधु पुरुष की संगति का लाभ उठा सकता है। अधिक ऐश्वर्यवान व्यक्ति किसी को अपने घर में नहीं घुसने देते। अतः साधु पुरुष
उसके घर में नहीं जा सकता। वैदिक पद्धति के अनुसार साधु पुरुष एक सन्यासी का स्थान ले सकता है। अतः गृहस्थ से किसी वस्तु को मांगने के बहाने वह किसी भी घर में जा सकता है। गृहस्थ जो गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सामान्यतः सब कुछ भूला रहता है, साधु पुरुष की संगति से लाभ उठा सकता है। साधु की संगति द्वारा एक गरीब मनुष्य को मुक्त होने के लिए काफी अवसर मिला है। साधु की संगति द्वारा एक गरीब मनुष्य को मुक्त होने के लिए काफी अवसर मिलता है। यदि लोग साधु पुरुषों तथा भगवत भक्तों की संगति से वंचित रहकर भौतिक ऐश्वर्य तथा झूठी प्रतिष्ठा से रहें तो इसका क्या लाभ। हरे कृष्णा। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे नलकुवर तथा मणिग्रीव का उद्धार। नेक्स्ट कल से स्टार्ट कर लेंगे। हरे कृष्णा। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद।